बीए प्रथम वर्ष एंसेलरी के विद्यार्थियों जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन वाला पेपर लिया है, उसमें एक दो लेक्चर हमने आपके सामने रखा था, उसी क्रम को आगे मैं बढ़ाता हूं। दीनदयाल का एकात्म दर्शन जो है, नेशनल इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, उसका आधार क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आधार है भारतीय संस्कृति की दीर्घकालीन निरंतरता। दीनदयाल जी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को भारतीय संस्कृति के दीर्घकालीन निरंतरता को के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और दीर्घकालीन निरंतरता को जोड़ने से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन का स्वरूप और भी बढ़ जाता है। और एकात्म मानव दर्शन का जो स्वरूप बढ़ता है, उससे उसकी विराटता समझ में आती है। एशिया व यूरोप की तुलना में अरविंद ने अपनी बहुत अच्छी बात की। अरविंद ने लिखा कि यूरोप शताब्दियों में जीता है और एशिया युगों में। अच्छी बात कहा। दीनदयाल जी मानते हैं कि एकात्म मानव दर्शन युगों में जीता है, शताब्दियों में नहीं जीता। यह युगों के जीने का परिणाम है। यूरोप राष्ट्रों में बटा हुआ है, एशिया सभ्यता और संस्कृतियों में बटा हुआ है। दीनदयाल जी कहते हैं कि यूरोप जो है विभिन्न राष्ट्रों में बटा हुआ है और एशिया राष्ट्रों में नहीं बटा, सभ्यता और संस्कृतियों में बटा हुआ है। सभ्यता और संस्कृति में बटने का अर्थ है कि उसकी निरंतरता चिरंतरता बरकरार रहती है। एशिया में 3 सभ्यताएं हैं और हर एक मौलिक और स्थानीय है, देशज। एशिया की जो सभ्यता और संस्कृति है वह देशज संस्कृति का प्रतीक है। वह जो है देशज संस्कृति का प्रतीक है। तो देशज संस्कृति का प्रतीक जो है देशज संस्कृति का जो प्रतीक है, वह प्रतीक व्यष्टि और समष्टि में समरसता की स्थापना करता है और समाज को सर्वोपरि मानता है। संस्थाओं की आवश्यकता समाज की आवश्यकता की पूर्ति में एक कारक है। ठीक है। और यह इसका आधार एकात्मकता है। दीनदयाल जी का एकात्म दर्शन का मतलब यह है कि यह समाज को सर्वोपरि मानता है। समाज में जो संस्थाएं निर्मित होती हैं, उन संस्थाओं का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में होती है और एकात्मक रूप से आगे बढ़ती है। और एकात्मकता का जो सर्वप्रमुख तत्व है वह है चिति। चिति मतलब मन, चिति मतलब भाव, चिति मतलब संस्कार। दीनदयाल जी भारतीय संस्कृति की तुलना यूरोप से करके उसमें से एकात्म दर्शन के महत्वपूर्ण अंक को निकालने का काम करते हैं। मतलब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आधार भारतीय संस्कृति है। दीनदयाल का भारतीय जीवन के प्रति दृष्टिकोण अरविंद के द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण पर आधारित है, लेकिन कई अर्थों में वे अरविंद से भिन्न भी हैं। गुप्त काल को जो स्वर्णिम को मानते हैं, उसका कारण रक्षात्मक है, कानूनी नहीं है। अब दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म नेशनल इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर क्या कहा? दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति के प्रति एक राष्ट्रवादी होने के नाते
स्वाभिमान का भाव रखते हैं तथा तात्विक दृष्टि से उसकी तर्कसंगत निरंतरता के कायल हैं। अतः उन्होंने भारतीय संस्कृति के शुक्ल पक्ष का अधिक विवेचन किया है। एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भारतीय संस्कृति का शुक्ल पक्ष है। सब अच्छी बातें भारतीय संस्कृति के खाते में, सब बुरी बातें मानवीय स्वभाव दोष, काल बाह्यता तथा विदेशी संपर्क के खाते में जमा होता है। दीनदयाल जी भारतीय संस्कृति में खाते में किसी प्रकार की कमी नहीं देखते, और जो कमी दिखाई पड़ती है वो कमी मानवीय दृष्टिकोण का परिणाम है, मानवीय स्वभाव का परिणाम है। एक विचारशील व्यक्ति होने के कारण भारतीय संस्कृति के प्रति दीनदयाल जी की भक्त जैसी दृष्टि है। वे भारतीय संस्कृति के भक्त हैं, और जब वो भारतीय संस्कृति के भक्त हैं तो उनका इंटीग्रल मानव दर्शन भी भारतीय संस्कृति के भक्ति भाव से पैदा होता है। दुनिया के अन्य तथा विशेषकर पश्चिमी संस्कृति की तुलना में दीनदयाल जी भारतीय संस्कृति का छात्र तेज, वीर तेज या तेज पुंज के समर्थक, उग्र समर्थक है। उनकी इस भारतीय दृष्टि को इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता क्या है कि वह संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण इंटीग्रेटेड है, एकात्मवादी है। भारतीय संस्कृति का विचार एकात्मवादी है, इंटीग्रेटेड है। टुकड़ों टुकड़ों में विचार करना विशेषज्ञ दृष्टि से ठीक हो सकता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से टुकड़ों टुकड़ों में विचार करना ठीक नहीं है। जैसे आजकल नाक के डॉक्टर अलग होते हैं, आंख के डॉक्टर अलग होते हैं, कान के डॉक्टर अलग होते हैं, दांत के डॉक्टर अलग होते हैं, लीवर के डॉक्टर अलग होते हैं, हार्ट के डॉक्टर अलग होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो क्या हार्ट का डॉक्टर सिर्फ हार्ट का इलाज करे, लीवर को छोड़ दे? क्या लीवर का डॉक्टर आंख का इलाज ना करे, आंख के इलाज के बारे में ना करे, सिर्फ लीवर? तब तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। शरीर तो संपूर्ण है, एक एक अंग उसकी संपूर्णता का प्रतीक है। तो किसी डॉक्टर को, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को हो सकता है कि अलग अलग अंगों का विशेषज्ञता हासिल हो, लेकिन अंततः उसे शरीर को ही तो रोग विहीन करना है, शरीर को ही तो रोग मुक्त करना है। तो शरीर को रोग मुक्त करना एकात्मकता है। दीनदयाल जी कहते हैं कि भारतीय जीवन, भारतीय संस्कार आध्यात्म प्रधान है, लेकिन भौतिक उत्कर्ष की उपेक्षा नहीं करता। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि हम धर्म कर्म में जुड़े हुए हैं, हम भौतिकवादी भी हैं, हम सुख समृद्धि को जानते हैं, हम भौतिकता को लेकर के चलते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारा जो चिंतन है वह पूर्णता का है, एकांगिकता का नहीं है। भारतीय संस्कृति व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि व परमेष्टि को स्वतंत्र संस्थाओं के बावजूद अविभक्ति मानती है। व्यष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व है, समष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व है, सृष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व है, परमेष्टि का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं, ये सभी अलग अलग नहीं है, ये अविभक्त हैं, अविभक्त नहीं है, ये अविभक्त हैं। इनको अलग करके टुकड़ों में देखा नहीं जा सकता। अंततः तीनों मिलकर के एक परम सत्ता से जुड़ जाती है। दीनदयाल जी मानते हैं कि धर्म भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। धर्म जो है भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। धर्म के कारण प्रजा में राजा, धर्म के कारण भारत में राजा, प्रजा, समाज,
व्यक्ति सभी सुसंयमित हुए, सभी अनुशासित हुए। कोई भी उच्छृंखलता नहीं हो सकती। प्रकृति के शाश्वत व खोजे गए नियम धर्म है। धर्म की परिभाषा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करती है और वह कहती है कि प्रकृति के शाश्वत नियम और उसके खोजे हुए बनाए गए नियम ही धर्म है। दीनदयाल जी मानते हैं कि भारतीय संस्कृति मजहबवादी नहीं है। वह किसी पुस्तक या व्यक्ति को अंतिम प्रमाण नहीं मानती। इसका वैशिष्ट्य है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। तत्व का बोध करना विचार विमर्श से होता है। तत्व का बोध विचार विमर्श से होता है। इसलिए भारतीय परंपरा उपनिषदों और दर्शनों की परंपरा है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उपनिषदों और दर्शनों की परंपरा से उपजा सिद्धांत है। दीनदयाल जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पर मत सत्कारवादी है, सभी मतों का सत्कार करती है। दूसरे के मत के प्रति असहिष्णुता अभारतीयता है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे के मजहब के प्रति असहिष्णु होना यह अभारतीयता है। भारत का विचार है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान लोग बहुत प्रकार से बखानते हैं। इसलिए भारत में संसार के सर्वाधिक संप्रदाय विद्यमान है। सही भी है। भारत में जितने संप्रदाय हैं उतने दुनिया में उतने संप्रदाय किसी देश में नहीं है। भारत का जो समाज दर्शन है वह विराट पुरुषवादी है। विराटता, विराट शब्द का उपयोग किया दीनदयाल जी ने। भारत का जो समाज दर्शन है वह विराट पुरुषवादी है। संस्कृति अवधारणा चितिमूलक है। चित्त की बात करते हैं। संस्कृति की अवधारणा चितिमूलक है। राष्ट्र संस्कृतवादी तथा व्यक्ति आत्मवादी है। चितिमूलक राष्ट्र है हमारा, विराटवादी राष्ट्र है हमारा। राष्ट्र हमारा संस्कृति से राष्ट्र को अलग नहीं कर सकते। मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है हमारे देश में। और व्यक्ति आत्मवादी है, आत्मा को स्वीकार करता है। भारतीय संस्कृति मानव की चतुर पुरुषार्थी आवश्यकताओं की प्रतिपादक है। चतुर पुरुषार्थी आवश्यकताओं का प्रतिपादक भारतीय संस्कृति है, जो शाश्वत है, जो परिस्थिति निरपेक्ष है एवं मनुष्य की सकारात्मक आवश्यकताओं को लेकर चलती है। मनुष्य की सकारात्मक आवश्यकताओं को लेकर चलती है। भारतीय संस्कृति का केंद्र राज्य नहीं है। भारतीय संस्कृति का केंद्र धर्म और संस्कृति है। राज्य, धर्म और संस्कृति से इतर है। भारत का विचार यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है तथा संपूर्ण भूत जगत में एक ही आत्मा व्याप्त है का है। अतः भारतीय संस्कृति संघर्ष प्रतिस्पर्धावादी नहीं बल्कि पूरकता और समन्वयतावादी है। संघर्ष को प्रश्रय नहीं देती भारतीय संस्कृति। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म संघर्ष को प्रश्रय नहीं देती, समन्वयवाद को प्रश्रय देती है, समरसतावाद को प्रश्रय देती है। समन्वयवाद को आगे बढ़ाती है, समरसतावाद को आगे बढ़ाती है। इसमें जाति और संप्रदाय का मतलब नहीं है। इसमें रंग भेद नहीं है। इसमें जाति भेद नहीं है। इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं है। सब समान है। भारतीय संस्कृति का ईश्वरवाद एक मजहबी नहीं है। भारत में जो संस्कृति में जो ईश्वरवाद की अभिकल्पना है वह मजहब नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूं। गीता का कोट करते हैं दीनदयाल जी। और एकात्म मानव दर्शन पर, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर गीता का प्रभाव है। अर्थात हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार
ईश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र है। आराधना की स्वतंत्रता, पूजा पाठ की स्वतंत्रता, इष्ट देवों की स्वतंत्रता, जो भी चाहे करे। अतः भारत में ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, सगुण भक्त, निर्गुण भक्त, आत्मवादी, नियतिवादी तथा ब्रह्मवादी सभी रहते हैं, और सभी में समन्वय करना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। सभी वादों में समन्वय करना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। नास्तिक लोग या लोकायतवादी भी भारतीय परंपरा में बेगाने नहीं माने जाते। लोकायत लोग भी, नास्तिक लोग भी भारतीय परंपरा में अछूत नहीं है, उनको भी सम्मान मिलता है, उनकी भी बात सुनी जाती है। भारतीय संस्कृति यज्ञमयी है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यज्ञ को आधार मानती है। यज्ञ का भाव है इदम न मम। यज्ञ का क्या भाव है? इदम न मम, यह मेरा नहीं है, जो कुछ भी है आपका है, मेरा कुछ नहीं है। संपत्ति के विषय में न्यासी का भाव यज्ञ भाव माना जाता है। गांधी ने ट्रस्टीशिप की बात की, दीनदयाल ने भी न्यासी भाव को स्वीकार किया, ट्रस्टी भाव को स्वीकार किया। संपत्ति के विषय में व्यक्तिवाद या राज्यवाद के स्थान पर न्यास के सिद्धांत को प्राप्त करना, यह इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति विश्ववादी है। विश्ववाद अंतरराष्ट्रीयतावाद से भिन्न है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो दर्शन है वह विश्ववादी दर्शन है, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीयतावाद नहीं है, विश्ववादी है। विश्व को परिवार मान के चलती है। राष्ट्रों के बीच के, राष्ट्रों के मध्य की दीवारें नहीं है इसमें। विश्व के सभी हमारे परिवार हैं। यह वैश्विक एकत्ववाद है। भारतीय संस्कृति संस्कारवादी है। संस्कार से ही संस्कृति निकलता है, कल्चर से संस्कार नहीं निकलता। संस्कारित समाज स्वायत्त समाज होता है। जो समाज संस्कारित होता है वही स्वायत्त समाज होता है। औपचारिक व्यवस्थाओं का बंधन व्यक्ति को कुंठित बनाने वाला होता है। यूरोप की प्रतिक्रियाओं का मूल कारण मानव पर आरोपित व्यवस्थावाद है। संस्कारों का नियंत्रण स्वयं स्वीकृति होता है, जबकि कानून आरोपित होता है। संस्कार अंदर से आते हैं, संस्कार में हम जीते हैं। कानून के माध्यम से संस्कार नहीं प्रतिपादित किए जा सकते। कानून तो ऊपर से थोपे हुए वस्तु है। इसलिए भारतीय संस्कृति अद्भुत समन्वयकारी, समरसताकारी संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति का आधार ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आधार है। दीनदयाल जी मानते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर पश्चिम के विकारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पश्चिम के विकारों का प्रभाव अगर पड़ेगा तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए भारत में जो राष्ट्रवाद है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। राष्ट्र का अर्थ नेशन नहीं है। राष्ट्र एक जीवंतमान प्रतिनिधि के रूप में है, जीव है। राष्ट्र में पलने वाला जो राष्ट्रवादी लोकतंत्र है वह लोकतंत्र सांस्कृतिक लोकतंत्र है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही उसका आधार है, और धर्म और राज्य के समन्वय से दीनदयाल कल्याणकारी राज्य की आधार भूमि रखते हैं। यह है दीनदयाल। प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों परस्पर विरोधी न होकर समन्वित हो सकते हैं, दोनों एक हो सकते हैं, किंतु समाजवाद राज्याधिष्ठित अथवा शासन केंद्रित नहीं होगा। अगर लोकतंत्र और समाजवाद एक होंगे तो जो समाजवाद होगा वह समाजवाद राज्य पर आधारित नहीं होगा, वह समाजवाद धर्म पर आधारित होगा, संस्कार पर आधारित होगा। इसी मान्यता के कारण राज्य को समाप्त करने की बात कम्युनिस्ट करते हैं।
तो दीनदयाल का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो भाव है, वह भाव विराट को आगे बढ़ाता है, सर्वव्यापी तत्व चिति को आगे बढ़ाता है, परमेष्टि को आगे बढ़ाता है, सृष्टि को आगे बढ़ाता है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाता है, ये अगले लेक्चर में।